Today, on 3rd of October 2021, we are going to discuss CAMS, that is Computer Age Management Services Limited. और उसके लिए मैंने यहाँ पर डेली का चार्ट लिया है. सो लेट्स बिगिन. अगर मैं इन डॉट्स को कनेक्ट करता हूं तो मुझे एक ट्रेंड लाइन मिलती है और उस ट्रेंड लाइन पे प्राइस एक्शन ने रिस्पेक्ट दी यहां तक. इसके बाद प्राइस एक्शन इसको ब्रेक करके नीचे आया, देन इट गॉट सपोर्टेड एट दिस ट्रेंड लाइन और उसके बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ पर उसे डबल बॉटम बना के ऊपर गया. देन अगेन इसके बाद प्राइस नीचे ही आता रहा और इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया. सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अब नीचे इस जगह ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम करा, उसके बाद रेजिस्टेंस की तरह काम करा, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आया, रेजिस्ट यहाँ पर टेस्ट करा, रेजिस्टेंस की तरह काम करा, फिर नीचे आ गया. सो यहाँ पर एक चीज सीखने को मिल रही है कि अगर प्राइस दोबारा से कभी भी किसी भी समय पे ये जो है इस ट्रेंड लाइन पे पहुंचेगा तो रेजिस्टेंस मिलेगा. तो एक चीज फ्यूचर के लिए आप अपने दिमाग में रख लें या कहीं नोट डाउन करें कि आप यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन पे जब भी प्राइस पहुंचे. ओके, नाउ प्राइस क्योंकि नीचे गिर रहा है, प्राइस एक्शन नीचे आ रहा है, उसकी सपोर्ट एक्चुअल सपोर्ट ये थी, उसको भी तोड़ के उससे थोड़ा सा नीचे आ चुका है. ये अधिकतर समय पे ऐसा हो जाता है कि प्राइस एक्शन अपनी सपोर्ट को तोड़ के नीचे आके फिर रिवर्सल, क्योंकि एक्सेलरेशन इतना होता है कि वो अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे आता है वापस, या नीचे से वापस ऊपर चला जाता है. तो सपोर्ट को तोड़ के भी नीचे आ चुका है, लेकिन इतना नीचे नहीं आया कि और नीचे गिरे. हो सकता है यहां से रिवर्सल लेके ऊपर जाए, हो सकता है, दिस इज प्रोबेबल. सो व्हाट क्या आपको यहां पर बाइंग इनिशिएट कर देनी चाहिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कैम्प्स. फर्स्ट, अगर आपने सोचा है कैम्प्स को, अगर आप सोच रहे थे और प्राइस एक्शन इतना ऊपर चला गया था कि आप बाय नहीं कर पाए, 4000 को भी क्रॉस कर चुका था, तो इस समय आप 3000 से नीचे है प्राइस बाय कर सकते हैं. फर्स्ट. सेकंड, ट्रेडिंग में एक कहावत है कि गिरते हुए चाकू को कभी नहीं पकड़ना चाहिए. नेवर कैच फॉलिंग नाइफ. इसका मतलब क्या है? अगर आप गिरते हुए चाकू को पकड़ेंगे तो अपनी हथेली ही काट लेंगे. सो रिवर्सल साइन शो करने दीजिए. रिवर्सल साइन क्या हो सकते हैं? या तो यहां पर ग्रीन कैंडल बन जाए, ग्रीन कैंडल बन के ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना दे, या यहां बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न बन जाए, या यहां पर एक डॉजी बन जाए. ठीक है ना, ऐसे कई सारे पैटर्न्स हैं. अगर इन पैटर्न्स में, इन कैंडल स्टिक्स में कोई सा भी बनता है, आप उसे समझे रिवर्सल साइन. ओके, हो सकता है यहां पर फिर बाद में आके यहां डबल बॉटम बना दे, तो एक और दूसरी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, डबल बॉटम बन के ऊपर जा रहा होगा, तब आप बाय कर सकते हैं. राइट. सो ऊपर से जब कोई स्टॉक कितना करेक्ट हो चुका है, ये करीबन 27% के आसपास करेक्ट हो चुका है. ठीक है, हम रफली इसको 27% मानते हैं. 27% के आसपास करेक्ट हो चुका है, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बनती है. राइट. सो क्या कल इसको बाय करा जा सकता है? बिल्कुल, कल इसे बाय करा जा सकता है, लेकिन कंडीशन मैंने बता दी, रिवर्सल साइन शो करे तब, क्योंकि अभी फॉलिंग नाइफ है. ओके, यहां पर जिस तरीके से इसने विक बनाई थी, क्या ये कंडीशन बन सकती है? देखो, बार बार एक चीज रिपीट नहीं होती, बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं होती. तो इस कंडीशन को दोबारा से कि इतनी बड़ी विक मिल जाए, ये संभव नहीं है. राइट. सो अगर ऐसा होता है
तो यू मस्ट बाय इट। अगर ऐसी विग दोबारा से यहां पर ऐसी बनती है तो यू मस्ट 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 बाय इट। ओके, वेल यहां पर अभी इस चार्ट में तो कुछ और ज्यादा समझाने के लिए नहीं है। लेट अस स्विच टू अनदर चार्ट। और इस चार्ट में हाँ काफी कुछ है। सो यहाँ पर मैंने दो मूविंग एवरेजेस लिए हैं, कुछ ट्रेंड लाइंस भी हैं। वेल मूविंग एवरेज पर डिस्कस करते हैं। ऊपर वाला मूविंग एवरेज 50 का है। 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पर तो सपोर्ट शो कर रहा था, देन यहाँ पर भी कुछ दिनों के लिए इसने सपोर्ट शो करी एंड दैट सपोर्ट कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस और अंततः ये नीचे ही आ गया। जब वो रेजिस्टेंस 3 दिन तक लगातार उसने ट्राई करा कि ब्रेक करके ऊपर चला जाऊं, नहीं कर पाया तो वो नीचे आ गया। सो 200 डेज का, जब 50 डेज का मूविंग एवरेज की बात आती है तो साथ में 200 दिनों के मूविंग एवरेज की बात करना लाजमी हो जाता है। ठीक है ना, किसी चीज को कम शुरू करते हैं तो उसे खत्म भी करते हैं। तो किसी चीज की बाउंड्रीज अगर टेक्निकल एनालिसिस में आप एक लाइन ले रहे हैं तो उसकी दूसरी लाइन भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेना जरूरी है। तो अगर 50 डेज का मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूं तो 200 डेज की मूविंग की बात करना मुझे जरूरी हो जाता है। वेल अब 200 दिन का मूविंग एवरेज तो भाई बहुत नीचे है, बात तो कर रहे हैं लेकिन बहुत नीचे। तो इतना नीचे गिरेगा, मुझे नहीं लगता कि इतना गिरा हुआ स्टॉक है कि इतना गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज भी दिमाग में रखनी पड़ेगी कि हाँ नीचे यहाँ सपोर्ट है तो हो सकता है शायद ठीक है ना, क्योंकि इस प्रोबेबिलिटी कुछ भी कर सकती है, हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। सो इस मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको अपने पास कैश रखना चाहिए, नेवर गो ऑल इन वंस। ठीक है ना। सो अब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके रखिए कि नीचे आता है और खरीदेंगे और नीचे आता है और खरीदेंगे। कैश इज द किंग, कैश अपने पास रखिए और किसी भी जिस समय किसी भी स्टॉक में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते रहिए। सो कल बाय कर सकते हैं, मैंने बता दिया क्या कंडीशंस हैं। मैंने यहां पर भी आपको डिस्कस करके बता दिया कि 200 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत बहुत मतलब सिग्निफिकेंटली जीरो ही मान लीजिए, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा सीखने को मिल जाएगा यहां पर। देखिए ये डब्ल्यू साइन आरएसआई में साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डबल बॉटम ये बना चुका था यहां पर। ओके, और अगर मैं क्लोजली इसे देखूं तो यहां पर आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। प्राइस एक्शन हॉरिजॉन्टल था, रफली हॉरिजॉन्टल था। नहीं, एक सेकेंड, गिव मी जस्ट अ सेकेंड प्लीज। प्राइस एक्शन अगर मैं यहां से यहां तक लूं तो हॉरिजॉन्टल नहीं था। ओके, आरएसआई भी ऊपर की तरफ बता रहा था, लेकिन ये दोनों जो है साफ बता रहे थे कि डबल बॉटम हो गया और ये ऊपर जाएगा। राइट, यहां पर भी कुछ ऐसी हो रहा था। इस पे 50 की भी सपोर्ट थी, 50 डेली सिंपल मूविंग एवरेज की सपोर्ट थी, प्लस यहां पर साफ डब्ल्यू दिखाई दे रहा था, यहां पर भी डब्ल्यू दिखाई दे रहा था और ऊपर गया। ये चीज मैं आपको यहां पर इस वक्त इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है कि ये प्राइस एक्शन ऊपर जाए इस लाइन से या किसी भी रेजिस्टेंस से टकरा के वापस आके फिर डबल बॉटम जा करके फिर से ऊपर चला जाए। तो अगर ये डबल बॉटम या डब्ल्यू साइन यहां क्रिएट होता है और यहां ऊपर या नीचे क्रिएट होता है, दैट इज द कंफर्मेशन कि हाँ ये इस बार रैली ज्यादा करेगा। राइट,
और यहाँ पर आपके लिए कुछ समझाने के लिए नहीं है। लेट अस स्विच टू अनदर चार्ट। ओके, सो इस चार्ट में मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करा था। मैं दोबारा से आपके सामने ड्रॉ करके दिखाता हूँ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर क्या है कि स्विंग लो से स्विंग हाई कनेक्ट कर रहा। ओके, सो रिट्रेस कहाँ तक कर सकता है, मतलब कुछ फिबोनाची रेशियोज होती हैं जैसे 38%, 50%, गोल्डन पॉकेट 78%। ओके, सो इसने 38% को जब रिट्रेस कर रहा था कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। जनरली 38 को थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मैं वीकली चार्ट ले रहा हूं तो शायद मुझे नहीं दिखाई दे रहा हो। लेट मी स्विच इट टू डेली चार्ट। सो डेली के चार्ट पे भी मुझे ऐसी एज सच कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाई दे रही। इनफैक्ट यहाँ पर इसने थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी थी। वेल एनीवेज, इट इज कमिंग क्लोजर टू 50% रिट्रेसमेंट। सो जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस करा कि यहाँ आप समय देखते हुए रिवर्सल साइन देखते हुए इसे बाय कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर पता चल रही है कि 50% के आसपास आ रहा है, आप इसे बाय कर सकते हैं। मोर ओवर पहले की ये रेजिस्टेंस थी दैट वाज कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट, तो इस लाइन के आसपास आ रहा है जो कि यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लियर है। सो यू कैन बाय, लेकिन सिर्फ रिवर्सल साइन पे। देन अगर ये गोल्डन पॉकेट के पास आ जाता है या गोल्डन पॉकेट पे आता है, नेवर लूज दिस अपॉर्चुनिटी। गोल्डन पॉकेट पे मैक्सिमम स्टॉक्स मैक्सिमम टाइम पर बाउंस करते हैं। प्लीज लिसन केयरफुली। गोल्डन पॉकेट पे मैक्सिमम स्टॉक्स मैक्सिमम टाइम पे बाउंस करते हैं, देखा गया है। ठीक है, तो अगर ये इन केस यहां पर गोल्डन पॉकेट पे आता है, दैट इज 2734 एंड 2550 के बीच में, या इसके बिल्कुल पास 2734 के आसपास आ जाता है, नेवर मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बाय जरूर कर लीजिएगा। और एक 78% का भी लेवल होता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है। दैट इज वाई आई एम सेइंग टू सेव योर मनी फॉर बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ पर मिलती है, जिसकी संभावना बहुत बहुत कम है, आप इसे अगर मिलती है अपॉर्चुनिटी तो मिस ना करें। वेल, I hope you find this video interesting as well as informative. Give me a second, I don't want to close it now. इसमें कुछ चीज़ें और आपको मैं बताना चाहूँगा। Give me just a second please. Yes, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग है। मैं वीडियो अभी क्लोज नहीं करता, मैं वीडियो क्लोज करने वाला था लेकिन मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ और इन्फॉर्मेटिव भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। वेल, ये तो हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहली एक चीज़ तो मैं ये बता दूँ कि जो बायर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, उनके लिए लॉक इन पीरियड होता है क्योंकि बल्क में बाय करते हैं, बल्क डील होती है। ठीक है, 1-2 हज़ार नहीं, वो कई लाख शेयर्स बाय करते हैं, तो उनके लिए लॉक इन पीरियड होता है 1 साल का, और कुछ कंडीशंस में वो लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। फिर वो कुछ परसेंटेज के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट होता है कि इतने परसेंट से ज़्यादा वो 1 साल से पहले नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, सो ये जब लिस्ट हुआ था वो 5 अक्टूबर को 2020 को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था। ओके, सो इसको 1 साल कंप्लीट होने वाला है। सो 1 साल कंप्लीट होने वाला है, तो जिन्होंने बाय करा, 1 साल तक होल्ड करा, वो इसे सेल करेंगे, और कुछ ने तो कर भी दिया होगा। सो ये जो लंबी लंबी कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये उसी कारण की वजह से है कि
जो लॉक इन पीरियड है वो उनका खत्म हो रहा है। सो हो सकता है ये और गिरे। सो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की हिसाब से अगर आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से तो आप नीचे जैसे जितना नीचे गिरेगा उतना बाय करेंगे और ये अपॉर्चुनिटी मिलती है गोल्डन पॉकेट की, आप लूज नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर ये बेरिश डेविएशन साफ दिखाई दे दिया था कि प्राइस ऊपर जा रहा था लेकिन आरएसआई कह रहा है नहीं भाई नीचे आना है। सो अल्टीमेटली वीकली चार्ट पे प्राइस एक्शन ने इसको फॉलो करा, किसे, आरएसआई को। So I hope you find this video interesting as well as informative. With that note, I want to close this video and thank you very much for watching this lengthy video till end. Thanks once again.